नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज का मेरा टॉपिक डेस्परेशन के ऊपर है, जिसे राजकिरण जी, महेश जी और उषा किरण जी ने सजेस्ट किया था कि डेस्परेशन के ऊपर एक टॉपिक किया जाए। तो आज मैं हाजिर हूँ उसी टॉपिक पर। डेस्परेट फील करना या डेस्परेशन यहीं से आता है जब आप अपने आप को अंदर से टूटा हुआ महसूस करते हो, जब आपको लगता है आपके हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है, अब कुछ सुधर ही नहीं सकता, आप सुधार नहीं सकते, आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, आपकी जो जीवन है वो बस ओर्स्ट से ओर्स्ट होता जा रहा है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करो। तब आप फील करते हो कि यस आई एम फीलिंग डेस्परेट। आप दुखी हो जाते हो, आप किसी से मिलना छोड़ देते हो, इसी से आपको डिप्रेशन आ जाता है। डिप्रेशन के रीज़न्स हो सकते हैं कभी हेल्थ, कभी फैमिली इश्यूज़, कभी रिलेशनशिप में खराबी। ये सारे इश्यूज़ जो आपको अंदर से तोड़ देते हैं, आपको अकेला छोड़ देते हैं, तब आप डेस्परेट महसूस करते हो। लेकिन आप एक बार सोचो, ज़िंदगी में अकेला कौन नहीं है, या किसके लाइफ में दुख नहीं है, और सारे क्या पैसे से भरपूर है? ऐसे तो नहीं। और जिनके लाइफ में पैसा है, क्या वो लोग खुश हैं? जिनके पास पूरा परिवार है, क्या वो लोग खुश हैं? या फिर तबीयत खराब किसकी नहीं होती? और कोई भी प्रॉब्लम हो, क्या इसका सल्यूशन नहीं है? हाँ, कुछ ऐसे नेचुरल प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसे आप चाहकर भी हैंडल नहीं कर सकते, तो सिंपली छोड़ दो। आप भूल जाओ उन लोगों को जो आपको नीचा महसूस कराते हैं, आप भूल जाओ उन लोगों को जिनसे आपको प्यार नहीं है। आप जिससे प्यार करते हो, ये मतलब नहीं कि वो भी आपसे उतना ही प्यार करे। तो सिचुएशन को समझना ही बड़ी बात है। हम लोग क्या करते हैं ना, एक जिद पकड़ के बैठ जाते हैं। क्यों? अगर मैं उससे प्यार करता हूँ तो वो भी मुझसे प्यार करे, सारा सिचुएशन ठीक होगा। वो क्यों प्यार नहीं करती? या फिर मेरे पास क्यों पैसा नहीं है, मेरे पास क्यों गाड़ी नहीं है, मेरे पास अगर ये था तो आज क्यों नहीं है, पीछे क्या था, आगे क्या होगा, ये तो किसी को पता नहीं। वर्तमान में जीना सीखिए। अगर आपको डेस्परेशन से निकलना है, अगर आपको खुद को बचाना है, खुद की ज़िंदगी जीना है, तो वर्तमान में जिए। जो कुछ भी भगवान ने आपको दिया है उससे खुश रहिए। उससे कैसे आप बेहतरीन कर सकते हैं, ये प्रचेष्टा हमेशा अपने आप जारी रखिए। भगवान ने इतनी सुंदर ज़िंदगी आपको दे रखी है, किसी दूसरे के लिए आप अपना ज़िंदगी, अपनी खुशियाँ, अपना वक्त, अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपको बस कुछ ही काम करना है जो आपको डेस्परेशन से निकाल सकती है। अगर आप सोचोगे कि आप होपलेस हो गए हो, नहीं, आप हेल्पलेस हो। हेल्प दूसरे देते हैं, होप अंदर की बात है। जो अंदर की बात है, जो आप में है, आप उसको खोते क्यों हो? अपने अंदर की आशा, अपने अंदर की एनर्जी और ऊर्जा को बजाय रखो। तो नहीं और सही, ये नौकरी नहीं और सही, ये काम नहीं और सही। आज कोई तबीयत खराब हो जाती है आपकी, तो उसका भी समाधान है। अगर ना हुआ तो क्या, ज़िंदगी लेके आए हैं, कभी ना कभी तो जाना है। कोई आपके साथ नहीं आया था, कोई आपके साथ नहीं जाएगा, तो किसी के लिए आप रोना छोड़ दो। आप सीखो, आप खुद सीखो अकेले जीना। जो लोग अकेले जीना सीखते हैं, जो लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, उनके पीछे दुनिया भागती है। आप किसी के पीछे प्यार के लिए, पैसे के लिए, नौकरी के लिए, कोई भी चीज़ के लिए भागना छोड़ दो। अपने आप को आप दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल करना छोड़ दो। हर समय डेटिंग के लिए भागो मत, हर समय किसी के लिए भागो मत। किसी के सामने ये रोना धोना छोड़ दो कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, उनके बिना आप जी नहीं सकते, आप अकेले हो, आप दुखी हो। ये मत कीजिए। आप खुद को दूसरों के सामने नीचा दिखा रहे हो, आप टूट जाओगे। आपकी इस चीज़ की फ़ायदा
सामने वाले लेंगे। सच में ऐसे कोई प्रॉब्लम में हो जब आपको सल्यूशन ना मिले, तो आप ऐसे एक व्यक्ति से बात कर सकते हो जो आपको हेल्प कर सके, जो आपको मोरल सपोर्ट दे सके, जो आपको सजेस्ट कर सके कि आप ये करो, ये ना करो। अपने पार्टनर के पीछे भागने से, हमेशा भागने से अच्छा है कि आप थोड़ा वक्त अपने घर को, परिवार को और अपने फ्रेंड्स को दो। क्योंकि अगर कभी भी इस रिलेशन में आपकी खराबी आ जाती है तो वो परिवार ही होगी जो आपका साथ देगी। कुछ चीज़ों को छोड़ना सीखो। अगर आपके हाथ से कुछ मौका निकल जाता है, कुछ चीज़ें छूट जाती है, कोई फ्रेंड आपको छोड़ के चले जाते हैं, तो अपने आप को अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बना के रखिए कि वो जाए तो आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। ये कैसे होगा? अगर आप एक को अपनी ज़िंदगी ना बनाओ तो ये हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं, वो हमेशा पूछ बैठते हैं कि मैं कैसे दिख रही हूँ, मैं कैसे दिख रहा हूँ, मेरा हेयर स्टाइल कैसा है। आप क्यों दूसरों से पूछते हो आप कैसे हो? आप आईने में खुद को देखो और ये समझ लो कि येस, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम हैंडसम, आई एम ओके, आई एम ओके विथ माई सेल्फ एंड माई गेस्चर, माई पोस्चर। दूसरों से आपका ये पूछना आपको हमेशा एक जोक बना देगा। बहुत लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन या फिर फिल्म से दूसरों की ज़िंदगी देख के अपने आप को दुखी महसूस कर लेते हैं। ये उनकी ज़िंदगी है, ये उनकी लाइफ है, ये उनका किस्मत है। आप उसमें झांकेंगे तो दुख सिर्फ आपको होगा, क्योंकि आप जो हो वो नहीं है, वो जो है आप वो नहीं हो। तो दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दीजिए। कोई लोग बोलते हैं कि हम बहुत दुखी हो गए हैं, डेस्परेट हो गए हैं, हम सिचुएशन से निकल नहीं पाए, तो हम लोग ड्रिंक्स करना शुरू कर दिए, कभी ड्रग्स लेना शुरू कर दिए, कभी गलत संगत में पड़ गए। क्यों? ये क्या कोई सल्यूशन है? आप अगर आज शराब ले लेते हो, मानो आप शराब ले लिए, एक रात के लिए नशा हट गई, आपका सिचुएशन चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो क्यों ये सब करना? कोई भी परिस्थिति ऐसी आए जिससे आप सामना ना कर सको, आपकी मजाक बन रही है, कोई आपको बार बार नीचा दिखा रहा है और आप उसको काउंटर नहीं कर पा रहे हो और ख़ुद को बहुत मद्दा महसूस कर रहे हो, जैसे कि हाँ मैं उन लोगों से कम हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा सिचुएशन आता है। फ्रेंड लोग आपको ये एहसास करा देंगे कि तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, तेरे पास तू कुछ कर नहीं सकता, तू हैंडसम नहीं है, तेरे पास कोई स्टाइल ही नहीं है। आप उस जगह को छोड़ के चले जाओ, उन लोगों को छोड़ के चले जाओ जो आपको नीचा दिखाते हैं। वो कभी भी आपके फ्रेंड्स नहीं हो सकते जो आपको नीचा दिखाते हैं। जब कभी आपको लगे कि आप दुनिया में सबसे दुखी इंसान हो, सारी परेशानी आपकी है, तो आप एक काम करना, आप बाहर निकलना, आपसे कोई ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, आप उसकी मदद करो। जब उसकी मदद हो जाएगी, उसका काम बन जाएगा, आप अपने अंदर एक खुशी महसूस करोगे और एक कॉन्फिडेंस भी। अगर आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो खुद की क्यों नहीं, कुछ हद तक आप कर पाओगे। ये कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। कोई होपलेस फील करता है, कोई डेस्परेट फील करता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर टूट जाता है। और अंदर ही अंदर टूटना क्या होता है? जब आप अपने आप से हार जाते हो। हारना छोड़ो। कोई किसी की ज़िंदगी नहीं बनाता, अपने आप सारे बनाते हैं। आप देखो, आप अगर रोते हो तो आपके पास एक या आधे लोग कोई आएंगे आपको समझाने। अगर आप खुश हो, आपके पास पैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एंजॉय कर रहे हो, सारे आपके पीछे भागेंगे। अपने आप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करो, ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। आपका फोकस क्या है? आप अगर नौकरी वाले हो तो आपका फोकस है कि आप रोज़गार करो। अगर आप पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो, आपका फोकस है कि आप कैरियर बनाओ। अगर आप अधेड़ उम्र के बाद के हो तो आप ये प्रचेष्टा में लगो कि आपके बच्चे क्या करेंगे, उनका कैरियर क्या होगा, उनकी लाइफ आप कैसे सेटल करोगे।
ये नहीं कि आप डेस्परेट हो जाओगे, आप अपने गोल से हट रहे हो। किसी दूसरे के पीछे भाग के आप अपने गोल से हट रहे हो, मत हटिए। आप ये ढूंढो कि आपको खुशी किस में मिलती है, आप किस में ज़्यादा बेहतर हो, आप क्या ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप एक नौकरी आपको मिल गई है, आपको रोज़गार मिल रहा है, आप कर रहे हो, आप ठीक ठाक हो, पर आप उसमें खुश नहीं हो, आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप अपना जॉब एंजॉय नहीं कर रहे हो। तो आप ढूंढो ना, आपसे क्या बेहतर हो सकता है। म्यूजिक हो, हार्वेस्टिंग हो, कुछ भी। दुनिया में सैकड़ों लाइन है, उसमें से कोई भी आप एक चूज करो जिसमें आप बेहतर हो और कर दिखाओ। और हमेशा बोलो ऑल इज़ वेल।